वेलकम डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज की क्लास में 40 प्रश्नों का टेस्ट होने वाला है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। 58वीं क्लास है और आपका टारगेट यहाँ पर पहले से बता दूं कि 22 प्लस तो करने ही है, ठीक है। 40 में से 22 करने हैं। इमेज के साथ आपको डिटेल एनालिसिस दिया जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका पहला ही प्रश्न है, राजस्थान का वेलोर किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ को, बी ऑप्शन है सोनारगढ़ को, सी ऑप्शन है भैंसरोडगढ़ या फिर आपका है जयगढ़। देखते हैं किसका आंसर आता है। सभी को यहाँ पर 5 से 10 सेकंड दिए जाते हैं आंसर करने के लिए, ठीक है। देखते हैं किसका आंसर आता है। और आपको बता दूं उसके बारे में कर्नल टोड ने कहा था। किसने कहा था? कर्नल टोड ने कहा था कि अगर मुझे कोई राजस्थान की जागीर पेशकश करे तो मैं चुनूंगा भैंसरोडगढ़ को। एकदम करेक्ट है, राजस्थान का वेलोर भैंसरोडगढ़ है, ठीक है। और यहाँ पर चंबल और बामनी नदियों के किनारे स्थित है। 100% उन्हीं का सिलेक्शन होगा जिसने यहाँ पर भैंसरोडगढ़ बताया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें क्रम कि यहाँ पर हेडाऊ मेरी री रम्मत के सूत्रधार हैं, ठीक है। जल्दी से बताओ, हेडाऊ कहते हो या फिर हिडाऊ, जल्दी से बताओ। मीना राम व्यास, फागू महाराज, सुआ यानी जवाहरलाल पुरोहित या फिर सुआ महाराज। देखते हैं किसका आंसर आता है। फागू महाराज, सुआ महाराज आपने सुना होगा कि बेसिकली किससे संबंधित है, ये भी आपको कमेंट करना है। और आपका राइट है हिडाऊ के दो, कहीं पे हिडाऊ मिलता है तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है और कहीं पे हेडाऊ भी मिलेगा तो आपके राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। बीकानेर की बेसिकली है और पाटा संस्कृति कहते हैं क्योंकि लकड़ी के पाटों पर की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, नेक्स्ट आपका मेवाड़ किसान आंदोलन कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन है अलवर में, बी ऑप्शन है सवाई माधोपुर, सी ऑप्शन है यहाँ पर धौलपुर या फिर करौली। आपको पता ही होगा कि इसमें कम से कम इसको क्या कहते हैं, दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं। 1925 को हुआ था और इकराम हुसैन, जल्दी से सॉरी कमांडर छज्जू, ठीक है। यहाँ पर तो था कमांडर छज्जू सिंह, छज्जू था जिसने गोलियां चलाने का आदेश दिया था। राजा थे जय सिंह, ठीक है। सभी को पता ही होगा कि एकदम करेक्ट आंसर है। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। 1925 के बाद हुआ था, अलवर में है, राजा जय सिंह थे। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर प्रणामी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं रामदास जी, प्राणनाथ जी, जाम्बो जी या फिर हरिदास जी। देखते हैं किसका आंसर आता है। सभी को कमेंट करना है। देखते हैं। और यहाँ पर मेवाड़ किसान आंदोलन भी वही है, अलवर का नींबू चढ़ा हत्याकांड, ठीक है। जल्दी से कमेंट करो। यहाँ पर आपका राइट आंसर है प्रणामी संप्रदाय, प्राणनाथ जी एकदम करेक्ट आंसर है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। इनकी इमेज देख सकते हो। नेक्स्ट की ओर चलते हैं कि मीरा ने अपना अंतिम समय किस जगह पर बिताया था। मेड़ता में, चित्तौड़गढ़ में, द्वारिका या फिर मकराना। आपको पता ही है मीरा कृष्ण को पति के रूप में पूजती थी। इनकी जन्म की बात करें कि 1498 ईस्वी में कुड़की गांव पाली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कुड़की गांव पाली में। और बात करें इनके पिता का नाम था रतन सिंह राठौड़। क्या था? रतन सिंह राठौड़। दादाजी का नाम था दूधा, ठीक है, दूधा। और यहाँ पर वीर कंवरी इनकी माता का नाम था। और बात करें इनके पति का नाम क्या था? भोजराज, ठीक है। और इनके गजाधर गुर्जर गौड़ कौन थे? इनके गुरु थे। संत जीवन में रैदास जी थे। एकदम करेक्ट आंसर है। द्वारिका गुजरात में अंतिम समय बिताया था। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर कि राजस्थान के लोक नृत्य एवं उनके प्रचलन क्षेत्र से संबंधित निम्न में से कौन सा युग में सही नहीं है। नहीं पूछ रहा है। हिंदड़ नृत्य शेखावटी का, ढोल नृत्य जालोर का, बमरसिया बीकानेर, डांडिया मारवाड़। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपको पता ही होगा कि बेसिकली ये कौन सा नृत्य, ये भी आप बता दो। ये है कच्छी घोड़ी नृत्य, ठीक है। ये भी कच्छी घोड़ी है, शेखावटी का है। और बात करें ढोल जालोर में जय नारायण व्यास ने संरक्षण दिया था, एकदम सही है। गिंदड़ नृत्य शेखावटी का सही है। बम रसिया भरतपुर का है, बीकानेर का नहीं है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा क्योंकि ये गलत पूछ रहा है, सही युग में नहीं है। डांडिया बेसिकली मारवाड़ का है। नेक्स्ट आपका है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताना है। यहाँ पर बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी में, मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़ में, और यहाँ पर गोमती सागर पशु मेला झालावाड़, और यहाँ पर रामदेव पशु मेला रामदेवरा। और आपको पता ही होगा कि बेसिकली बलदेव पशु मेला कहाँ पे पड़ता है। जल्दी से कमेंट करिए। देखते हैं किसका आंसर आता है। छठा प्रश्न वेरी मोस्ट है। जल्दी से कमेंट करिए। देखते हैं। आंसर करते रहो। रामदेव जी का पशु मेला मानासर नागौर में पड़ता है, ठीक है।
मानासर नागौर में पड़ता है। और ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर रामदेवरा जैसलमेर, तो ये तो गलत हो जाएगा, आपका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यहाँ पर 7वां है कि राजस्थान के प्रसिद्ध कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है उसका निर्माण महाराजा कुंभा ने यहाँ पर किस वर्ष में करवाया था? 1415 ईस्वी, 1431, 1400 यहाँ पर 49 या फिर आपका 1459। देखते हैं किसका आंसर आता है। सभी को बताना है यहाँ पर कब किया था। और आपको पता ही होगा बेसिकली यहाँ पर कुंभलगढ़ का दुर्ग है मंडन ने यहाँ पर कार्य किया था, मंडन शिल्पी था। और यहाँ पर बात करें 1459 एकदम करेक्ट है। और इसी समय यहाँ पर जल्दी से बताओ जोधपुर की स्थापना भी हुई थी। नेक्स्ट की बात करें अगर हम, यहाँ पर 8वां है केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसे हम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भी कहते हैं, ठीक है, सीबीसी कहते हैं, की स्थापना कब की गई थी? 1964, 66, 68 और 70। देखो ये पॉलिटी का प्रश्न है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिमाग लगाना है। देखते हैं कौन बताएगा। और आपका राइट आंसर मैं ही बता देता हूँ, ए ऑप्शन होना चाहिए 1964, ठीक है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भी कहते हैं, सीबीसी सतर्कता आयोग है। हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत में, मौलिक अधिकारों में, नागरिकता में, संविधान की प्रस्तावना में। सभी को याद होगा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिकों सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता, ये पूरी की पूरी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपको बता दूं प्रस्तावना है, सभी को याद होगा। और इसमें भारत शब्द कितनी बार प्रयोग हुआ है आपको कमेंट करना है, ठीक है। और यहाँ पर पता ही होगा। 9वां है संत पिपा किस राजपूत शाखा से थे? शेखावत, राणा, राठौड़ या फिर खींची। देखते हैं क्या 9वां प्रश्न छूट तो नहीं गए, देखते हैं एक बार, नहीं छूटा है, ठीक है। तो आपको पता होगा संत पिपा का मूल नाम है, पिपानंद महाराज का नाम है पिपा नहीं, प्रताप सिंह खींची है, ठीक है। खींची वंश से थे और गागरोन के राजा थे बेसिकली, ठीक है। और अपनी पत्नी सीता के साथ वैराग्य धारण किया था। नेक्स्ट आपका है 11वां, बलवंत राय मेहता समिति किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की है? द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, ग्राम स्तरीय, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आपको बताना है बलवंत राय मेहता समिति का संबंध सभी को पता ही होगा। बेसिकली ये 56 के आसपास यहाँ पर गठित हो गई थी। और यहाँ पर इसी के कारण यहाँ पर सभी को पता ही होगा कि 2 अक्टूबर को अपने राजस्थान के नागौर के बगदरी में पंचायती राज की स्थापना की थी। त्रिस्तरीय व्यवस्था एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट आपका है 12वां, किस संत को पर्यावरण वैज्ञानिक ने नाम से भी जाना जाता है? रैदास को, नाथ मुनि को, पिपा को या फिर जम्बोजी को। देखते हैं किसका आंसर आता है, स्टार लगा दो। और आपको बता दूं 5000 की बुक के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नीचे रेड वाला बटन है सब्सक्राइब कर दो। और आपको बता दूं 10 वीडियो देखकर ग्रीन टिक लगवाना है, ठीक है। यहाँ पर ग्रीन टिक ऐसा होगा, मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये आपको 10 वीडियो के आपके नाम के पीछे ग्रीन टिक लग जाएगा, ठीक है। जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करो। यहाँ पर पर्यावरण वैज्ञानिक देवता हैं संत जाम्बोजी महाराज, एकदम करेक्ट आंसर है। विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की थी, ठीक है। नेक्स्ट की ओर चले हम कि यहाँ पर 13वां है, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष है। बबूल को कहते हैं, फोक को कहते हैं, रोहिड़ा या फिर खेजड़ी। स्टार लगा दो, देखते हैं रेगिस्तान का कल्प वृक्ष। सभी को याद होगा कि यहाँ पर खेजड़ी को कहते हैं। और राजस्थान का सागवान किसे कहते हैं, जल्दी से कमेंट करिए। 14वां है, मीराबाई का जन्म किस वंश में हुआ था? मैंने थोड़ी देर उनके पिता का नाम के पीछे बताया था, परमार वंश, राठौड़, चौहान या फिर इनमें से कोई नहीं। मैंने क्या कहा था, रतन सिंह, जल्दी से बताओ, रतन सिंह राठौड़, एकदम करेक्ट है। और नेक्स्ट की बात करें, मेड़ता से थे। भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष कहा जाता है? रामानंद जी को, शंकराचार्य को, चैतन्य महाप्रभु को, रामानुज को। 15वां प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट है और आपको पता ही होगा, ये है अपने आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं, एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम कि यहाँ पर 16वां है, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? जयसमंद झील, पिछोला झील, नक्की झील, सांबर झील। स्टार लगा दो, देखते हैं किसका आंसर आता है। और आपका राइट आंसर है पिछोला झील, ठीक है। ए ऑप्शन नहीं है, बी आपका राइट है। नेक्स्ट की ओर चले हम, 17वां है, प्रसिद्ध संत सलीम रहते थे
दिल्ली में रहते, फतेहपुर सिकरी में, लाहौर या फिर आगरा। देखते हैं किसका आंसर आता है, स्टार लगा दो। और आपको बता दूं आज की क्लास थोड़ी सी यहाँ पर आपको यहाँ पर बेटर कम लग रही होगी, क्योंकि यहाँ पर जो सवाल है ना थोड़े नए हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़े प्रश्न अलग हैं और यहाँ पर 4th ग्रेड की जो तैयारी उससे थोड़े से अलग लेवल के हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में लेवल आज बदला है, बाद में आपको वही लेवल मिलेगा जो आप चाहते हो आपके एग्जाम से। यहाँ पर क्या है, छोटे मोटे सवाल आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। फतेहपुर सीकरी, वरना जो अभी स्टार्टिंग के हैं ये तो आपको यहाँ पर सिलेक्शन दिलाएंगे स्टार्टिंग के प्रश्न ही। सोम नदी है निकलती है माउंट आबू माउंट आबू सिरोही, अजमेर, बिछामेड़ा उदयपुर, पंचमेड़ा। देखते हैं किसका आंसर आता है। सोम नदी, सोम माही चाकम का संगम कहाँ पे होता है, जल्दी से कमेंट करो, ठीक है। ये पूरा राजस्थान है। और बात करें अगर हम यहाँ से एक नदी निकलती है ऐसे, ठीक है, थोड़ी ऊपर ले लेते हैं। और बात करें यहाँ पर, यहाँ से नदी आती है सोम, ठीक है, ये थोड़े यहाँ पे सोम और जाखम मिलकर क्या होती है, त्रिवेणी संगम बनाती है। बिछामेड़ा की पहाड़ी उदयपुर से निकलती है। नेक्स्ट की बात करें अगर हम, कि यहाँ पर आपका नेक्स्ट प्रश्न है, जल्दी से कमेंट कर दो कि निम्न में से किस जिले में कोई राष्ट्रीय उद्यान ही नहीं है, ठीक है। ए ऑप्शन है श्रीगंगानगर, सवाई माधोपुर, भरतपुर, चित्तौड़। तो आपको यहाँ पर रणथंभौर टाइगर रिजर्व तो दिख रहा ही होगा, राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। भरतपुर में केवलादेव, रामगढ़, ठीक है, लेकिन आपके श्रीगंगानगर में नहीं है। नेक्स्ट की बात करें अगर हम, 20वां है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, ठीक है, वृद्धि दर पूछ रहा है। मोस्ट है 21.44%, 20.4%, 24.44, 31.02, ठीक है। देखते हैं किसका आंसर आता है। डेली हमारी क्लास सुबह 7 बजे आती है और 7 से 7:30 के बीच में आ जाती है, तो जल्दी से लाइव आ जाइए 7 बजे सुबह, डेली सुबह आपको देखनी है, ठीक है। और टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। काफी लोग पूछते हैं कहाँ पे है, डिस्क्रिप्शन नीचे, वीडियो के नीचे देखो, एक साइड में टिक करने का होगा, सब्सक्राइब के ऊंचे एक टिक हो रहा होगा, उस पर क्लिक करो, नीचे चैनल भी ज्वाइन कर लो। 21.44% एकदम करेक्ट है वार्षिक वृद्धि दर। नेक्स्ट की ओर चले हम, कि यहाँ पर संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन है, ठीक है, ये कौन सी पूछ रहा है, एक बार सिर्फ पीछे चलते हैं। राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर, टोटल जनसंख्या वृद्धि दर है, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन क्या है, भक्ति है, पुण्य है, ध्यान है, योग है, यानी मोक्ष किससे प्राप्त होता है ये पूछ रहा है। संत पीपा ने कहा था अपने गुटका में, ठीक है, गुटका इनके उपदेश हैं, कहीं और अलग चीज मत समझना, ठीक है। इसीलिए तो मैंने कहा कि इनके गुटका में कहा है इन्होंने, यानी अपने उपदेशों में कहा कि भक्ति करने से आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। क्या कहा था कि भक्ति से ईश्वर की प्राप्ति। नेक्स्ट आपका है, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती कुओं, नलकूपों से, तालाबों से, नहरों से उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको पता ही होगा कि बेसिकली 40 यानी 24, 42 और प्लस यहाँ पर आपको 33 + 1, ठीक है, ये तो आपके हैं कुएं, नलकूप दोनों मिलाकर 66% हो जाते हैं। ये आपके 33% नहरों से होते हैं, 1% तालाबों से। अब आप देख लो 66% कुएं नलकूपों से, 1% तालाबों से और आपके नहरों से है 33, ठीक है। नेक्स्ट आपका है NH 79A, जिसे हम 79A कहते हैं, नया नंबर आ चुका है 448। किन स्थानों से गुजरता है, किशनगढ़, अजमेर, नसीराबाद से, बालोतरा, जोधपुर, बिलाड़ा से, जयपुर को कोलाडेरा, दूदू से, केकड़ी, सरवाड़ा, कोटा से। देखो परिवहन वाले प्रश्न भी आएंगे। और आपको बता दूं जीके के आपको 100% क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। नया नंबर है 448, ये है किशनगढ़, अजमेर, नसीराबाद। नेक्स्ट आपका है, विश्नोई जाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं, रोहिड़ा वृक्ष, शीशम, यहाँ पर खेजड़ी, नीम। देखते हैं किसका आंसर आता है, स्टार लगा दो और यहाँ पर स्टार ऐसे लगाओ, ठीक है। यहाँ पर मोस्ट है, विश्नोई किस वृक्ष की पूजा करते हैं, तो नीम की करेंगे, ठीक है, नीम की करते हैं या खेजड़ी की, तो खेजड़ी। अब आपको यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हुआ होगा कि नीम पवित्र मानते हैं, लेकिन विश्नोई की पूछ लिया, यहाँ पे विश्नोई का पूछ लिया तो आपको खेजड़ी करना है। नेक्स्ट आपका है, नाथ संप्रदाय की गद्दी स्थित है जोधपुर में, बीकानेर में, बांसवाड़ा या फिर आपका जैसलमेर। देखते हैं किसका आंसर आता है। 25वां प्रश्न वेरी मोस्ट है और यहाँ पर आपका राइट आंसर आ चुका है जोधपुर। नाथ संप्रदाय जोधपुर में, सभी को बताइए, मान सिंह नाथ संप्रदाय का प्रमुख यहाँ पर था।
और ग्रहण किया था। 26वां है जसनाथ जी उपदेश किस ग्रंथ में संकलित है? सिंबुदड़ा में, शक्ति सागर में, जंब सागर में, ज्ञान सागर में। तो आपको बताना है जसनाथ जी उपदेश किस ग्रंथ में यहाँ पर संग्रहित है। तो यहाँ पर सभी का आंसर आना चाहिए जसनाती। जसनाती लाल चौक सवाई रुस्तम जसनाथ संप्रदाय के व्यक्ति थे, 4 इंपोर्टेंट स्तंभ थे, ठीक है। सिंबुदड़ा, सिंबुदड़ा ये ऑप्शन है, एकदम करेक्ट है जसनाथ जी का सिंबुदड़ा। और नेक्स्ट आपका है 27वां किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? लालदास जी को, चरणदास जी को, दादू दयाल या फिर हरिदास निरंजनी। तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान का कबीर। और बेसिकली राजस्थान का अगर ये पूछे आप कि राजस्थान का कबीर 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 दादू दयाल, और राजस्थान का मुनोत नैन से को क्या कहते हैं? राजस्थान का अबुल फजल, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 28वां कि संत पीपा को दर्जी समुदाय अपना राज्य मानता है। किस संत को? बेसिकली मैंने नाम ही बता दिया संत पीपा को। नेक्स्ट आपका है पशुपति संप्रदाय के संस्थापक कौन है? लकुलिस जी, सलीम, कौशिक और रामचरण। देखो 22+ करने आज का टारगेट है, ठीक है। और आपने अगर वीडियो को स्किप किया तो सिलेक्शन नहीं होगा, फिर मुझे मत कहना, ठीक है। और आपको बता दूं 10 वीडियो चैनल पर जाकर देखकर ग्रीन टिक लगवा दो और आपको कमेंट्स करना है मैंने 10 वीडियो देख ली, मुझे लिंक दो। आपको एक लिंक दी जाएगी जिसमें आपको यहाँ पर 5000 प्रश्नों के प्रश्न व्याख्या समेत आपको दी जाएगी फ्री में मेरे द्वारा तैयार। पशुपति या लकुलिस संप्रदाय भी कहते हैं, ठीक है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट आपका है 30वां है अष्टछाप कवि मंडली का संगठन किया था? वल्लभाचार्य ने, विठल दास जी ने, गोस्वामी दामोदर दास जी ने या फिर गोविंद जी ने। मोस्ट इंपोर्टेंट 30वां प्रश्न, तो आपका राइट आंसर है विठल दास, विठल दास, विठल दास। अष्टछाप कवि मंडली में 4 तो थे वल्लभाचार्य के, 4 थे विठल दास जी के शिष्य थे बेसिकली, और मिलकर अष्टछाप मंडली की स्थापना कर दी। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख धार्मिक स्थल बताना है। उदयपुर में है, राजसमंद में, नाथद्वारा या फिर किशनगढ़। आपको होता है वल्लभ संप्रदाय बेसिकली 5 वर्षीय बाल स्वरूप का यहाँ पर क्या करते हैं? 5 वर्षीय बाल स्वरूप का यहाँ पर पूजन करते हैं, पूजा करते हैं, उन्हीं को यहाँ पर पूजा जाता है 5 वर्षीय बालक। तो बात करें कृष्ण को पूछते हैं नाथद्वारा सिहाड़ ग्राम। नेक्स्ट आपका है 32वां मीरा के पिता कौन थे? वीरमदेव, राम सिंह, राव दुदा, रतन सिंह। मैंने थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में आपको सब चीजें बताई थी मीराबाई की। गजाधर गुर्जर गौड़ गुरु थे, गुरु। रतन सिंह पिता थे, दादू, ठीक है। दुदा कौन थे? दादा, दुदा दादू, ठीक है। राम सा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत कौन से? नाम बताइए। कौशिक, रामचरण, बाबा रामदेव, कबीर दास जी। राम सा पीर के नाम से एक ही व्यक्ति जाने जाते हैं, बाबा रामदेव। नेक्स्ट आपका है 34वां है पशुपति या संप्रदाय के प्रवर्तक बताने हैं। दंडधारी लकुलिस, गोपीचंद, मत्स्येंद्रनाथ, भरतरी। देखो भरतरी का बेसिकली ये राजा थे उज्जैन साइड के, ठीक है। और यहाँ पर कनपटे साधुओं का मेला पड़ता है अलवर में, ठीक है, भरतरी का मेला। और मत्स्येंद्रनाथ बेसिकली उदयपुर में है। और बात करें गोपीचंद, आपको पता ही है लकुलिस या फिर पशुपति संप्रदाय की स्थापना लकुलिस ऋषि ने की थी, ठीक है। लकुलिस ऋषि, दंडधारी लकुलिस। जंब सागर का संबंध किस संप्रदाय से है? दादू जी से, राम स्नेह, निम्बार्क और विष्णोई। तो आपको याद होगा एक चीज कि बेसिकली जंब सागर जाम्बोजी के नाम पर है, जंब जागर, जंब संहिता, जंब गीत, और जल्दी से बताओ ये सभी के सभी विष्णोई संप्रदाय की हैं। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर सुमेलित करना है गुदड़ संप्रदाय, नवल संप्रदाय, चरणदासी और अलखिया। अगर आपको गुदड़ एक ही पता होगा ना तो भी थोड़ा बहुत हो जाएगा कि ये तो है भीलवाड़ा में, दांतड़ा भीलवाड़ा में, तो पहला है दूसरे, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शन कट गए। अब आप चांस भी ले सकते हो कि इनमें से क्या है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि नवल संप्रदाय कहाँ पे है, जल्दी से कमेंट करो। 36वां प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट है, जोधपुर, जोधपुर एकदम करेक्ट है। तो आपका राइट आंसर दूसरे में ए होना चाहिए, तो ये आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर 37वां है संत पीपा की गुफा कहाँ स्थित है? पिपाड़, गागरोन, टोडा या फिर धनेरा। कल की क्लास का ये प्रश्न है, सभी को बताना है, अनिवार्य है। देखते हैं किसका आंसर आता है। और आपको बता दूं एक चीज कि यहाँ पर मैं क्वेश्चन बढ़ा भी सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर आप चाहो तो मैं क्वेश्चन की सीरीज बढ़ा दूं, 45 कर देते हैं।
अगर आपका यहाँ पर 22 प्लस स्कोर नहीं हो रहा है तो 45 करें, कर देते हैं तो चलो कर देते हैं 45। टोडा एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट की बात करें अगर हम कि यहाँ पर राजस्थान में नाथ संप्रदाय के प्रमुख केंद्र हैं जयपुर, राता डूंगरी, पुष्कर, जोधपुर, 2 या 3 दोनों, ठीक है, 2 यानी ये और ये दोनों, ठीक है। नाथ संप्रदाय आपको पता ही है, गोरखनाथ इसी के संबंध में थे, गोरखनाथ, मान सिंह, माननाथ, ठीक है। तो आपका राइट आंसर है, सभी का आंसर है एकदम करेक्ट है। कौन सा, जल्दी से बताओ, 2 और 3 दोनों। अब 2 बचे हैं सिर्फ सवाल। जाम्बोजी किसके शिष्य थे? गोरखनाथ के, चरणदास जी, चैतन्य महाप्रभु, धननाथ जी। अब यहाँ पर 45 प्रश्न होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बने रहना है वीडियो में, क्योंकि हमारी क्लास 20 से 25 मिनट की होती है, तो 25 मिनट तक तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन करने ही है। जाम्बोजी, जाम्बोजी। तो आपका राइट आंसर क्या है? गोरखनाथ, एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट की बात करें कि यहाँ पर 40वां अलख्या संप्रदाय की स्थापना किसने की? लालगिरी ने, भोलानाथ ने, चरणदास या फिर संत दास जी ने। और इसमें आपका राइट आंसर कौन सा है? जल्दी से कमेंट करो। लालगिरी अलख्या संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, 41वां प्रश्न है यहाँ पर कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जिसे हम RTDC कहते हैं, RTDC, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1975, 15 मार्च 1978, 1 अप्रैल 1979 या फिर 15 मार्च 1982। तो आपका राइट आंसर मैंने लगा ही दिया है, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ठीक है। और RTDC के स्लोगन भी आपको पता ही है कि पधारो हमारे देश, काफी चीजें बीच में भी बदली थी। गुर्जर जाति के प्रसिद्ध लोक देवता देवनारायण जी का जन्म कब हुआ था? 1243, 1245, 1246, 1250। देखो अब यहाँ पर 45 प्रश्नों में से आपका टारगेट बढ़ चुका है, 25 करने हैं, ठीक है, 22 नहीं 25 करने। अब तो देखते हैं किसका होता है किसका नहीं होता है। और आपको पता ही होगा गुर्जर जाति के देवता आराध्य देवता माने जाते हैं। जल्दी से कमेंट कर दो, देखते हैं। आंसर करते रहो, आंसर करते रहो, सभी का आंसर आना चाहिए, जल्दी से कमेंट करिए। आंसर करना है कि यहाँ पर आपके गुर्जर जाति के जो देवता है वो 1243 ईस्वी को जन्म हुआ था गुर्जर जाति में। और सभी को पता ही है फड़ काफी लंबी है, 2 मीटर 2 इंटू 2 है, सबसे छोटी, सबसे बड़ी, सबसे ऊंची, सबसे यहाँ पर सबसे लंबी, ठीक है। निम्नलिखित में से सुमेलित करने पवन ऊर्जा परियोजनाओं और स्थान बताना है, ठीक है। अमर सागर परियोजना जैसलमेर, देवगढ़, प्रतापगढ़, हरसिकर, बीटली, फलोदी। तो यहाँ पर आपका जल्दी से कमेंट करिए, मिलान कीजिए एक बार। तो अमर सागर आपको याद होगा थोड़ा बहुत, जल्दी से कमेंट करिए कि जैसलमेर में ही है, और देवगढ़ प्रतापगढ़ में, हरसिकर में, बीटली, फलोदी में, ठीक है। इसमें कोई गलत नहीं है। तो आपको यही बताना चाहता था कि 4 प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट है, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर दो। किस वर्ष अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर विजय प्राप्त की? 1301, 11, 12, 14। आपको बताइए 1308 को सिवाना का किला हार गए थे, फिर 1311 को किसका हारा? जालौर का किला। आज का अंतिम सवाल है, तात्या टोपे व जनरल रॉबर्ट्स के मध्य कुवाड़ा का युद्ध संघर्ष हुआ किस जिले में है? कुवाड़ा, करौली, सीकर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा। कुवाड़ा का युद्ध आपको पता ही होगा, वह जगह है भीलवाड़ा में, ठीक है। और आपको बताइए मंडलगढ़ में सर्वप्रथम पैर रखा था इन्होंने पूरे राजस्थान में। और यहाँ पर अब 24 मिनट की क्लास होने वाली है, यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 10 वीडियो देखकर ग्रीन टिक लगवाना है। जैसे ही ग्रीन टिक लगे कमेंट करना है, मुझे लिंक दो। मैंने यहाँ पर 10 वीडियो देख लिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी कर